इंस्टीट्यूशन। सबसे प्यारे हमारे ये होनहार बच्चे और उससे भी ज़्यादा इनके प्राउड पेरेंट्स, आप सभी की खिदमत में सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको दिल की उम्मीद गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों ने न केवल अपने परिवार का, अपने खुद का, अपने स्कूल का नाम रोशन किया, बल्कि अपनी कामयाबी से अपने सब डिवीज़न में एक बात की अक्कासी दिखाई है कि हमारे इस सब डिवीज़न का बच्चा, नूरुल उलूम का बच्चा किसी भी लिहाज से हमारे जम्मू एंड कश्मीर में पीछे नहीं है। इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। दूसरी चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़, 10वीं जमात का इम्तिहान पास करने के बाद ज़िंदगी का असल सफ़र जो है वो शुरू होता है। रियल लाइफ बिगिंस फ्रॉम नाउ। एक वक्त वो ये था कि जब नूरुल उलूम में 2002 का पहला बैच था और पहला 10th का स्टूडेंट हम लोग थे। क्योंकि मैं भी इसी इदारे का एक स्टूडेंट हूँ, तो हम जब 10th में पढ़ा करते थे तो सलीम साहब ने हमें 5,000 रुपया इनाम रखा था कि अगर कोई बच्चा फर्स्ट डिवीज़न लेके आए। हम लोग ये जो आप 493, 494 की बात ही नहीं थी। बात ये था कि 55% मार्क्स से ऊपर अगर बच्चा लाता है तो उसे 5,000 रुपया दिया जाएगा। और ऐसा नहीं था कि हम लोग आपसे कम थे, हमारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं थी, ऐसा भी नहीं था, बड़े काबिल बच्चे थे। जैसे मुझे अभी याद है हिना काजमी, आमिर सरीर, रहमान तनूरी जो आज के हमारे सब इंस्पेक्टर हैं, मेरे दोस्त नासिर सलीम साहब, इनके बच्चे थे, जावेद साहब, बहुत सारे लोग जो है अच्छे ओहदों पे फायज। तो हमारा टॉपर जो है वो बड़ी मुश्किल से एक बच्चा जो है जिसने 300 का मार्क पार किया और वहां से एक सिलसिला शुरू हुआ। और आज जब हम देखते हैं 493, 494, 495, इट रियली गिव्स अस द प्रिविलेज। लेकिन हमारी नजर इससे भी बहुत ऊपर है। हमारी नजर, ये 2002 का सफर है। हालांकि इस साल मैं आप बच्चों के बीच में कई बार आया यहाँ पे, और जिस तरीके से आपका पोटेंशियल हमने न केवल स्कूल लेवल पे बल्कि प्रोविजनल लेवल पे डिफरेंट डिबेट्स के माध्यम से देखा, चाहे आपकी प्रेजेंटेशन प्रोविंशियल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो, तो हमें पूरा यकीन था कि हमारे बच्चों में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो 500 आउट ऑफ 500 मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन फिर भी माशाल्लाह 493 मार्क्स अचीव करना, वो भी इन हालात में जबकि यहाँ पे 1-1.5 महीना हमारी पढ़ाई सफर हुई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। हालांकि कहीं ना कहीं वो अफेक्ट जरूर हुआ। अगर शायद वो नहीं होता तो हमारे बच्चों ने 500 में से 500 मार्क्स जरूर लाए होते, क्योंकि वो भी 1-1.5 महीना हमारा एकेडमिक्स का थोड़ा सा लॉस हुआ। मेरी पेरेंट्स से एक गुजारिश है, अगर आपका बच्चा 493, 495 मार्क्स लेके आता है तो आपकी एक्सपेक्टेशन अब्रप्टली उससे बहुत ज्यादा हो जाती है। आप बच्चे के पोटेंशियल और टैलेंट को आइडेंटिफाई करने में नाकाम रह जाते हैं। जैसा कि मैडम ने बताया, तो जुमरे में जाना नहीं चाहता। और दूसरी चीज, जब वो बच्चा आगे जाके किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाता है तो उसका जो पेरेंट्स स्कूल है हम उसको भूल जाते हैं। देखिए, हमारे लोग आईएएस ऑफिसर्स हैं, हमारे लोग केस ऑफिसर्स हैं, हमारे लोग डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लेकिन सबसे पहले वो नूरुल उलूम की फैमिली है, क्योंकि यहीं से उनकी बेसिक स्कूलिंग होकर वो आगे गए। तो बच्चों कल को आप डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको आज ये प्रॉमिस करके जाना चाहिए कि हम सबसे पहले नूरुल उलूम के एम्बेसडर्स बनेंगे। जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे हम प्राउडली कहेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि आज तो हम बड़ी वाह करते हैं कि जनाब हमने इतना कुछ कर लिया, लेकिन कल को जब हमें दूसरा प्लेटफॉर्म मिलता है, दूसरी जगह पे जाते हैं, तो हम अपनी मातृभूमि को, हम अपनी उस जगह को भूल जाते हैं जहां पे हमारी नशोनमा हुई होती है। आपको अल्लाह ताला बहुत ज्यादा इज्जत दे, बहुत ज्यादा तरक्की दे। आपके वालिदैन के साथ हमारी दुआएं जुड़ी हैं, आप कल को जाके बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे नाफिज हो जाए। लेकिन दो चीजों का हमेशा ख्याल रखना, आपका किरदार और आपका गुफ्तार आपके परिवार के लिए और आपके स्कूल के लिए और आपके इस इलाके के लिए हमेशा एक मिस्टर नवा होना चाहिए। क्योंकि मार्क्स लाना, बड़ी पोजीशन हासिल करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ में अपना कैरेक्टर बिल्ड करना, अपनी गुफ्तार रखना, ताकि लोग पहचान सके कि ये बच्चा एक अच्छे परिवार से है और एक अच्छे टीचर से तरबियत लेके आया है, तभी जाके ये आगे जो है इतनी ज्यादा तरक्की कर रहा है। मैं